विद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे, पहले वैद्युत क्षेत्र जानिए। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिनमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। इसके बाद यहाँ पे बात आ रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कैसा आवेश है? परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहाँ से डिनोट करते हैं? E से। और इसका जो सूत्र होगा E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। दोबारा ध्यान दें, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। आकर्षण बल का अनुभव कब करेगा? जब एक निगेटिव चार्ज होगा और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कैसे बल का अनुभव होगा? आकर्षण बल का। इन्हें कैसे आवेश बोले जाएंगे? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेशों के बीच कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण। और सजातीय आवेश एक ही जात के, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अर्थात दो प्रोटॉनों के बीच ये कैसे चार्ज होंगे? सजाती। सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेशों के बीच कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल का क्या होता है? अनुभव किया जाता है। तो आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश किसका अनुभव करे? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल का कौन क्षेत्र कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे काहे से डिनोट करते? E से, इंटेंसिटी E से। और E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। इसकी जो यूनिट होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और F क्या है? बल। बल की जो यूनिट होगी न्यूटन, और क्यू नॉट आवेश का कूलॉम। तो कुल मिला के हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो यूनिट होगी न्यूटन प्रति कूलॉम, और इसकी जो डायमेंशन होगी बीमा, न्यूटन अर्थात बल। बल की बीमा क्या होगी? MLT-2। और C क्या है? आवेश। आवेश Q बराबर होता I इंटू टी। तो जो आवेश की बीमा होगी I धारा, धारा की बीमा क्या होगी? A, और समय की क्या होगी? T। तो कुल मिला के कूलाम के स्थान पे आवेश की बीमा क्या रखेंगे? AT। तो टोटल डायमेंशन होगी MLT-3। एक ऊपर पहुंच गया पॉजिटिव वैल्यू पावर ऊपर जब जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। तो MLT की पावर -2 एक और पहुँच कर T-3 हो जाएगा, और A की पावर 1 ऊपर गया माइनस हो गया। तो टोटल डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू MLT-3 A-1। ये डायमेंशन किसकी आ गई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल और प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो आवेश होंगे उन्हें कैसा आवेश बोलेंगे? विजातीय आवेश। और पॉजिटिव आवेशों के बीच पॉजिटिव आवेशों को कैसा आवेश बोलेंगे? सजातीय आवेश। तो कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात या निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर एफ अपान क्यू नॉट।
एफ क्या है? बल। बल की भी बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और क्यू नॉट आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र की जो यूनिट आएगी न्यूटन प्रति कूलाम, और बीमा होगी MLT-3A-1, क्योंकि बल की बीमा MLT-2 और आवेश की बीमा AT। तो MLT की पावर -2 एक और पहुँचकर 3 हो गया और A की पावर -1। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र निकल के आएगा E बराबर V/D। तब इसकी यूनिट हो जाएगी, V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, इसकी जो यूनिट होगी वोल्ट, और दो प्लेटों के बीच की दूरी जो D होगी इसकी जो यूनिट होगी मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। एक ये भी हो सकता है। और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसका एक फंक्शन निकल के आता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत कितने आप सूत्र पढ़े? 3। पहला सूत्र E बराबर F/Q0, और दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जब V हो और प्लेटों के बीच की दूरी D हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D। और तीसरा फार्मूला निकलेगा, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे जो ε0 आ रहा है इसका नाम है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मात्रक है, जिसका मान तथा मात्रक 8.85 × 10⁻12 कूलाम² /न्यूटन/मीटर²। ये निर्वात की वैद्युतशीलता का मान और मात्रक है। अब यहाँ पे एक बात ये आ रहा है कि इसको अगर वेक्टर रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखेंगे, वेक्टर रूप में, पेपर में पूछा जाता है वेक्टर रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E वेक्टर = F वेक्टर/Q नॉट। F बल है, बल कैसी राशि है? सदिश राशि। और Q नॉट आवेश है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कैसी राशि? अदिश। अब जब बल सदिश राशि है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी, क्योंकि E प्रोपोर्शनल F। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वो क्षेत्र कैसा है? वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात या निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं। इसके 3 फार्मूले बनेंगे। E बराबर F/Q नॉट। यदि दो प्लेटों के बीच व्युत्पन्न विभवांतर V हो और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। E बराबर V/T। इसकी यूनिट जो निकल के आएगी वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट और डिस्टेंस का मात्रक मीटर दूरी का, तो वोल्ट प्रति मीटर। और इसकी जो बीमा निकल के आएगी न्यूटन, न्यूटन अर्थात बल का मात्रक, तो बल की बीमा रखी जाएगी MLT-2 और बटे कूलाम मतलब आवेश का मात्रक है। आवेश बराबर धारा गुणे समय, धारा की बीमा A और समय की T, तो आवेश का जो मात्रा बीमा होगी AT। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा? AT। तो MLT⁻2 एक और ऊपर जाएगा तो -3 A⁻1। और यहाँ पे एक फार्मूला, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे बात निकल के आती है कि ε0 क्या है? ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान तथा मात्रक
8.85 गुणे 10⁻⁻12 ये इसका मान होता है। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है।